चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला, ठीक है, तो हम लोग को एडवांस कैपिटल बजटिंग पड़े, उसमें क्या होता है, हम लोग मतलब डिसीजन लेते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, खरीदना चाहिए कि नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो कैसे करते हैं? एनपीवी बोला, ठीक है, एनपीवी कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इनफ्लो माइनस प्रेजेंट क्या आउटफ्लो बोला, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग इंडिया में ही क्या इन्वेस्टमेंट करने का बात करते हैं, बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग फॉरेन में बात करते हैं। अगर फॉरेन में करेंगे तो हम लोग को करना चाहिए नहीं, उनमें भी हम लोग एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या था? इसमें दो टॉपिक है। पहला इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, नंबर है एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, एक ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, जो कि अभी जैन 2026 के एग्जाम में आया था। ओके, तो पहला क्या? इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में दो अप्रोच है। एक होता है ओम करेंसी अप्रोच। ओम करेंसी अप्रोच में क्या होता है ना, जो भी फॉरेन करेंसी है, जो भी फॉरेन करेंसी है, ईच एंड एवरी में जो भी रिटर्न है, मतलब सेल होगा, अभी जो भी आएगा, कैश इनफ्लो आएगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन, उसको कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड देते बोला, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे। इंडिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थे, उसको क्या डिस्काउंट करेंगे बोला, ठीक है। तो एनपीवी निकालेंगे बोला, ठीक है। ये पहला अप्रोच होगा ओम करेंसी अप्रोच। इसमें फॉरवर्ड देते हम लोग आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉरवर्ड डेट अगर दिया तो नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी और एक अपर्चर पर पैरिटी। तो ये दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला क्या है? तो पूछा इक्वल टू स्पॉट इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट पैरिटी 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बोला, ठीक है। तो ऊपर वाला आर कौन सा है? ऊपर वाला आर यही है जो कि स्पॉट है बोला, ठीक है। अगर करेंसी है तो रुपीज में तो भी रुपीज में, अगर डॉलर में रुपीज, यन में तो यन बोला, ठीक है। अब हो गया परते पर पैरिटी। तो परते पर इन्फ्लेशन का बात हो रहा है, तो टीम स्पॉट पूछा इक्वल टू स्पॉट प्लस 1 प्लस आई डिवाइडेड 1 प्लस आई बोला, ठीक है। अब हो गया आपका फॉरेन करेंसी अप्रोच। फॉरेन करेंसी अप्रोच में कुछ नहीं करता, जो फॉरेन करेंसी है वहाँ का हम लोग एडीआर निकालते हैं, इधर से डिस्काउंट रेट, इधर से डिस्काउंट रेट, इधर से डिस्काउंट रेट निकालने का फॉर्म, इधर से डिस्काउंट रेट सिंपल है। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बोले, ये कौन सा? तीनों तो आर ही है बोला, देखो पहला ऊपर, तो ऊपर में जो आर है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, नीचे में आर है तो इंडिया, अगर ओम करेंसी तो हटाने के लिए डिवाइडेड बाय ओम करेंसी, और हमको फॉरेन का चाहिए, अगर फॉरेन का चाहिए तो इनटू फॉरेन वाला बोला, ठीक है। ए हो गया बोला, ठीक है। फॉरेन करेंसी उसको आगे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको स्पॉट रेट इंटू करेंगे, तब हम लोग एनपीवी निकल जाएगा बोला, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखिए। तो पहला है इंडियन कंपनी इवोल्यूटा प्रोजेक्ट इन यूएसए, बहुत बढ़िया बात है। तो कहता प्रोजेक्ट क्या है? कितना 10,000 में आउटफ्लो है, प्रेजेंट में क्या है? आउटफ्लो बोला, ठीक है। और क्या इनफ्लो क्या है? फर्स्ट ईयर में आएगा 3,000, सेकंड ईयर में 5,000 और थर्ड ईयर में आएगा 3,000 बोला, ठीक है। तो करेंट एक्सपोर्ट रेट कितना है? तो करेंट 75 हो गया। रिस्क फ्री रेट इन इंडिया का 6% और रिस्क फ्री रेट इन यूएसए का 2% बोला, ठीक है। अब होगा रिक्वायर्ड रेट पर रिटर्न फॉर द इंडिया शेयर होल्डर इन रुपीज टर्म इक्वल टू 16% पर इवोल्यू द प्रोजेक्ट यूजिंग द होम करेंसी अप्रोच एंड द फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो सिंपल है। तो अगर होम करेंसी अप्रोच फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट, स्पॉट कितना दिया? स्पॉट कितना दिया? रुपीज में दिया है, रुपीज बाय डॉलर, तो 75 इंटू 1 प्लस आर, तो रुपीज वाला 1 प्लस आर इतना, तो 1 प्लस 0.06 बोला, तो इतना नीचे में ये। तो पहला ईयर का निकल गया, उसको ले लेंगे, स्पॉट हो जाएगा। सेकंड ईयर का निकले, उसको लेंगे तो थर्ड ईयर का निकलेगा, राइट। उसका जो भी कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो इतने हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कैश फ्लो हो जाएगा। 16% डिस्काउंट कर देंगे, तो मेरा क्या एनपीवी कितना है? 76,224, मतलब पॉजिटिव, मतलब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को बोला, ठीक है। और ये जगह फॉरेन करेंसी अप्रोच है, तो हम लोग इसमें क्या करें? एडीआर निकालें, इधर से डिस्काउंट रेट, तो 1 प्लस आर डिवाइडेड 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बोला, ठीक है। तो ऊपर वाला 1 पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब 16% वाला बोला, ठीक है। नीचे वाला कितना था? इंडिया का, तो इंडिया को देखो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन, उसमें इंडिया वाला हटाना होगा, तो डिवाइड करना होगा, फॉरेन वाला ऐड करना है तो उसको ऐड करना है, इंटू करना बोला, ठीक है। वो आ गया एडीआर। तो कैश फ्लो उसको डॉलर को हम लोग क्या करेंगे? इधर से डिस्काउंट रेट, मतलब उधर का डिस्काउंट रेट हम लोग उसको क्या करें? डिस्काउंट करेंगे। तो करने के बाद कितना? इतना, तो 1017 आएगा, उसको हम लोग स्पॉट रेट इंटू करेंगे, तो 7275 आ गया, यही एनपीवी बोला, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका इधर से प्रेजेंट वैल्यू। इधर से प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? मतलब दो स्टेप में काम होता है। पहला होता है अपना पहला इसमें अपने को निकालना पड़ता है कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग। पहला तो हम लोग बेस एनपीवी निकालना पड़ेगा। क्या? बेस एनपीवी। तो बेस एनपीवी क्या होता है? पहला तो कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कोई डिस्काउंट रेट पकड़ कर हम लोग बेस एनपीवी निकाले बोला, ठीक है। निकल गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? इधर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू बेस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग इधर प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं बोला, ठीक है। इसके बाद होगा एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट क्या? अगर हमको इंडिया में शेयर इशू करना है, इंडिया में हमको पैसा रेज करना है तो शेयर इशू करते हैं। अगर फॉरेन में करना है तो एडीआर जीडीआर इशू करना पड़ता है बोला, ठीक है। अगर हमारे रिलायंस का, हमको रिलायंस है, इसको पैसा रेज करना है यूएसए में, कितना डॉलर चाहिए? 500 मिलियन, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब टारगेट लगा 2%, तो सिंपल है। तो 5000 मिलियन चाहिए, 5000 तो कितना को डिपेंड करता है? 98%, तो इसका 100% कितना होगा? 100% कितना होगा बोला, ठीक है। उतना ज़्यादा रिस्क करना होगा, क्योंकि उसमें तो 2% टारगेट कट जाएगा बोला, ठीक है। अब एक शेयर 400 का है, पेज वैल्यू 100 बोला, ठीक है। डिस्काउंट 10% पे करना होगा, नहीं तो लोग क्यों लेगा बोला, ठीक है। 1 डीजीआर को 3 शेयर, मतलब 3 शेयर का एक बंडल है बोला, लॉट है बोला, ठीक है। तो इटू प्राइस ऑफ 1 डीजीआर कितना होगा? 3 इंटू 390, 400 माइनस 10%, 360 बोला, ठीक है। तो 1080 बोला, ठीक है। एक क्या इटू प्राइस ऑफ 1 डीजीआर बोला, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर इसका रेट करें डॉलर रुपीज़ बाय डॉलर तो 80 है, तो एक जीडीआर का कॉस्ट कितना बन रहा है? 13.50 डॉलर बोला, ठीक है। तो हमको 500 मिलियन लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 98% डिवाइडेड बाय 13.50, तो हमको 37.79 मिलियन जीडीआर इशू करना पड़ेगा बोला, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डीजीआर कितना बनेगा? तो देखो यहाँ पे बोला डिविडेंड 20% देता है, तो 3 शेयर में एक डीजीआर आता है, तो 3 इंटू 20 को तो 60 रुपया बोला, ठीक है। तो एक डीजीआर हमको पैसा कितना रेज होगा? 1080 पर 98% ओनली, तो 60 डिवाइडेड बाय 1080 इंटू 98% प्लस उधर में प्लस ग्रोथ रेट कितना? 20%, तो ये आपका इफेक्टिव कितना आएगा? 25.67% पड़ेगा। तो यही अपना था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।